सरकार यहाँ पे खुद बोल रही है कि अंडे बेचो, मुर्गी बेचो, तो उस पे आप क्या कहेंगे? मैडम सेंस समझिए, हमने पकौड़ा तो नहीं बोला बेचना। तो देश के प्रधानमंत्री जी हमारे पढ़े लिखे युवकों को कहते हैं कि तुम जाके पकौड़ा बेचो, तो पकौड़े से तो अच्छा है ना मैडम, प्रोटीन अंडा हमारा। कल रघुवर जी भाजपा के लोग दिल्ली में फ्लैट लिए हैं यहाँ के, अर्जुन मुंडा जी अमेरिका में फ्लैट लिए हैं, तो अमेरिका वाला लोग बोले क्या तुम भाग जाओ से। मैडम मॉब लिंचिंग का मतलब क्या है? आरएसएस, बीजेपी, इनका जब मुद्दा हम लोग छीन लिए, लोगों का कत्लेआम में लोग कर रहा था, ये मुद्दा हम लोग छीन लिए, लोगों को हम लोग राहत दे रहे हैं, तो इनको अफसोस हो रहा है। नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका मातृभूमि न्यूज़ में। अभी हमारे साथ मौजूद है जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी। तो आइए सीधे हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर सबसे पहला सवाल ये है कि अभी जो भाषाई विवाद जो बहुत ज़्यादा चल रहा है झारखंड में, पूरे प्रदेश में चले जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबको झारखंडी जोहार। भाषा विवाद जो है मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आपने देखा होगा कि जब प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के बने, तो इसने लोगों को मरवा दिया, कई लोग मारे गए और परिणाम आप देख लीजिए, आज बाबूलाल जी कहाँ हैं। तो एक साजिश के तहत हमारी सरकार को बदनाम करने का एक संयंत्र रचा जा रहा है। अभी ये बातें नहीं होनी चाहिए। कोविड काल है, सरकार बने 2 साल तो हम लोग कोविड में चले गए, लोगों की जानें हम लोगों ने बचाई। क्या स्थानीय, क्या मूलवासी, क्या बाहरी, सबका जान हमारे मुख्यमंत्री जी ने बचाने का काम किया। हम लोगों को भी आदेश दिया था कि आप लोग सड़क पर निकलो और लोगों की जान बचाओ। सड़कों पर बाहर से लोग आ रहे थे, कोई आसाम के हैं, तो कोई बंगाल के हैं, तो कोई उत्तर प्रदेश, सबको हम लोगों ने अपने पैसे से जितना हम लोग से बना, हम लोगों ने लोगों को जान बचाया, उसकी मदद किया। उसके बाद अब आया है, थोड़ा हम लोग रिलैक्स हुए हैं, थोड़ा कोविड हटा है, तो ये मुद्दा आ गया, भाषा का मुद्दा। मैडम मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया गया, पदाधिकारियों ने गलत तरीके से पेश कर दिया। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। झारखंड बना है झारखंडी के लिए, मूलवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए। तो मेरा ये कहना है, आज मैं देख रहा हूँ, टीवी चैनल में देख रहा हूँ, और लोगों से मैं जो देख रहा हूँ, हमारे युवा जो सड़क पर हैं उनसे उनकी जो बातें आ रही है, उनको मैं देख रहा हूँ, तो कुछ तो सच है मैडम, बात में कुछ तो दम है कि जिनके लिए राज्य लिया गया उनको लाभ नहीं मिला। सबसे बड़ा सत्य तो रघुवर दास जी है। झारखंड हमारा झारखंड है ना मैडम, यहाँ छत्तीसगढ़ का आदमी क्या करेगा? बोलिए मैडम। सर वही नहीं नहीं, बात हो वही रही है कि मैडम, झारखंडी बोल रहे हैं कि मैं आ रहा भाषा हूँ, मैं नहीं आ है। रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री यहाँ क्या करेगा मैडम, बोलिए। क्या हमको पीड़ा नहीं होगी कि भाजपा किस तरह से काम कर रहा है यहाँ? तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ कि हम नहीं चाहिए हमको ए ग्रुप बी ग्रुप, हमें चाहिए डी और सी ग्रुप। इस पद पर तो हमारा हक होना चाहिए मैडम। आप चलिए जाइए जमशेदपुर, जो जमीनदाता हैं वो, उनकी जमीन पर टाटा बसा हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई है, और वो लोग ठीक जमशेदपुर से हटिएगा, झोपड़ी में रह रहे हैं। जो जमीनदाता है, जो मालिक है, हड़िया बेच रहे हैं। ये हाल में देखिए, देखने से हमको शर्म लगेगा मैडम। और जो बाहरी लोग, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, चले जाइए महल पे महल, रघुवर दास का घर घुसिएगा तो समझ लगेगा आपको
1 किलोमीटर दूरी जाना पड़ेगा। तो इतना लगता आलीशान बिल्डिंग है। जमीनदाता हमारा भीख मांग रहा है, जमीनदाता हमारा हड़िया बेच रहा है, और बाहर के लोग आके यहाँ ऐश मौज कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार से जब बेरोजगारी के बारे में बात की जाती है और रोजगार के लिए बोला जाता है, तो सरकार यहाँ पे खुद बोल रही है कि अंडे बेचो, मुर्गी बेचो, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैडम सेंस समझिए, हमने पकौड़ा तो नहीं बोला बेचने। जब देश के प्रधानमंत्री जी हमारे पढ़े लिखे युवकों को कहते हैं कि तुम जाके पकौड़ा बेचो, तो पकौड़े से तो अच्छा है ना मैडम, प्रोटीन अंडा हमारा। सेंस को समझिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, भाषा अनेक है, ये खूबसूरती है हमारे यहाँ। 10,000 से अधिक लैंग्वेज है हमारा। तो अभी मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि जो कल हम मुख्यमंत्री से मिले थे और हमने कहा था कि जो पदाधिकारी ने ये गलती किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और बेवजह ये मुद्दा तो नहीं था, किसी पदाधिकारी ने गलत, धनबाद में, बोकारो में क्या आवश्यकता थी आपको छेड़छाड़ करने की? सब ठीक ठाक चल रहा था। तो उसको हम लोग देखेंगे, हम सरकार से मांग करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग हैं, पहले बिहार था ना मैडम, हम भी झारखंडी हैं, हम 32 के खतियानी है हमारा, पुरदादा के दादा परदादा का हम झारखंडी है। पहले बिहार में थे, अब झारखंड बन गया, ठीक है ना मैम? तो हम उसको क्या भगा दें? बोलिए, बोलेंगे तुम भाग जाओ यहाँ से। कल रघुवर जी, भाजपा के लोग दिल्ली में फ्लैट लिए हैं यहाँ के, अर्जुन मुंडा जी अमेरिका में फ्लैट लिए हैं, तो अमेरिका वाला लोग बोले क्या तुम भाग जाओ यहाँ से? गोल्फ खेलते हैं हमारे अर्जुन मुंडा। आप झारखंडी हैं, आप अमेरिका में जाके गोल्फ खेलिएगा, वहाँ का लोग क्या बोलेगा? भागो यहाँ से, गोल्फ नहीं देंगे खेलने। ये तरीका ठीक नहीं है। हम लोग मिल बैठ कर हम लोग विकास पर फोकस करना चाहिए। रोजगार कैसे हो, प्लान हमारा कैसे रुके, कैसे हम डेवलप करें झारखंड को, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। कल हम मुख्यमंत्री जी से काफ़ी बातें हुई है, विस्तार पूर्वक हमने दिया है, अपना थॉट्स दिया है, और हम कहे कि नहीं अब स्पीडली काम करना है हम लोगों को। सर अब समय 3 साल होने जा रहा है, तो इस पर हम लोगों को, सरकार को और गंभीर होने की आवश्यकता है। रोजगार कैसे होगा, शुरुआत आप लोग कीजिए। रोजगार हमारे युवा सड़क पर भटकेंगे, ये अच्छा तो नहीं लगेगा हम लोग को ना मैडम। अब मुद्दा ही नहीं है, मतलब मान लीजिए कि अगर रोजगार दे दीजिएगा, नौकरी दे दीजिएगा, तो सारे मुद्दे खत्म, कोई सड़क पे आएगा ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि तमाम हमारे युवकों को रोजगार मिले। और दूसरा है कि हमारी सरकार ने, आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा मुद्दा था झारखंड का पारा शिक्षक, जिसको हमारी सरकार ने किया। अब पारा नहीं है, अब वो सहायक शिक्षक है, एक सम्मान दिया है। तो हमारी सरकार विकास भी करेगी, रोजगार भी देगी और सम्मान भी देगी मैडम। और मैं लोगों से कहूँगा कि बेवजह विवाद पैदा ना करें। अगर कुछ त्रुटियां हुई है तो उसको सुधारा जाएगा, मिल के रहना है हम लोग को, यही हमारी खूबसूरती है। सर, दूसरा सवाल ये है कि अभी जो हज़ारीबाग में जो हुआ है रुपेश पांडे जी के साथ, जिसको कहा जा रहा है कि वो मॉब लिंचिंग है, जबकि झारखंड में अभी हाल ही फिलहाल में बिल भी पारित हुआ है कि मॉब लिंचिंग के बाद फिर क्या जो सजाएं हैं या फिर क्या है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैडम, जो अविनाश पांडे वो मरा है, निश्चित तौर पर ये मुझे काफ़ी दुख है, मुझे काफ़ी खेद है। इस प्रकार की घटना नहीं घटनी चाहिए। ये जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। रघुवर दास, भाजपा की सरकार में लोगों का मारने का सिलसिला जारी हुआ है, इंसानियत को मारने का सिलसिला जारी हुआ, गरीब को मारने का सिलसिला जारी हुआ, केवल राजनीतिक फायदे के लिए। उसी का साइड इफेक्ट है, धीरे धीरे कम होगा। हम लोग तो चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग ना हो राज्य में। तो फिर भी मैं कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि मैं जाऊँगा अविनाश पांडे जी के घर, रुपेश पांडे के घर जाऊँगा, उनसे मिलूँगा मैं, और उनके परिवार वालों से मिलूँगा, और सच्चाई क्या है सामने आएगा। कुछ लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि लव अफेयर था,
कुछ तो मैं क्या संगठनों का कहना ये भी है सर कि यह जो बिल पारित हुआ है वो केवल एक जो है केवल एक समुदाय के लिए हुआ है, यह हिंदुओं के लिए नहीं हो रहा है। तो क्या बात क्या है इस मॉब लिंचिंग का जो ये बिल पारित हुआ है? मैडम, मॉब लिंचिंग का मतलब क्या है? आरएसएस, बीजेपी, इनका जो मुद्दा हम लोग छीन लिए, लोगों का कत्लेआम में लोग कर रहा था, ये मुद्दा हम लोग छीन लिए, लोगों को हम लोग अब राहत दे रहे हैं, तो इनको अफसोस हो रहा है। मॉब लिंचिंग केवल हमारा कानून एक के लिए थोड़ी बनता है मैडम, धाराएं एक के लिए तो नहीं बनती है। 302 केवल अल्पसंख्यक के लिए बनेगा क्या? जो गलती कर 307 जो गलती करे, जो मर्डर है, उसको मिलेगा उस धारा। तो एक्ट है, उसमें जात पात कहाँ से हो गया? इसको सद्बुद्धि दे। और मैं कहूँगा कि अब अध हो गया मैडम, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। मैं तमाम युवाओं से कहना चाहता हूँ कि धर्म एकदम लोगों को बांट रहा है। ये लोग, अंग्रेज भी इतनी खतरनाक नहीं थे जितने भाजपा है। ये आरएसएस लोग, ये लोगों ने नाथूराम गोड्स को उसको बंदूक दिया, और महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता, उसको जान मरवा दिया। वो आज क्या राज करेगा? मनसा जानिए, मनसा क्या है इन लोगों को समझिए। भाई भाई में लड़ना। अभी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एक महिला के, एक बच्चे, क्या भाजपा महिलाओं को सम्मान देगा भाई? बच्चे अजाब लगाकर, बुरखा लगा के क्लास जा रही है, उसके पीछे दौड़ गया। अगर झारखंड में दौड़ा होता मैडम तो गोली मार देते हम। ये तरीका ठीक नहीं है। आप महिलाओं को सम्मान नहीं कीजिएगा, नारी को सम्मान नहीं कीजिएगा। वैसी महिला, वो वैसी लड़कियों का हम लोग सम्मान देंगे। और मैं सदन में मांग करूंगा कि राज्य सरकार उस महिला को बुलाए और हम अवार्ड देंगे उसमें बच्ची को। किसी भी धर्म की बच्ची होती, हम लोग सम्मान देते हैं। जी धन्यवाद सर। अभी-अभी हम लोगों ने डॉक्टर इरफान अंसारी जी से बात की, जिनका कहना ये है कि जो भी भाषाई विवाद चल रहा है, उस पे यह सरकार से जो है अभी बातें चल रही है। और साथ ही साथ इन्होंने रुपेश पांडे के बारे में भी यही कहा कि यह उनके परिवार से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें मातृभूमि न्यूज़।